जिंदगी वही होती है जो औरों के लिए गुजारी जाए। अपने लिए तो सारे जीते हैं, औरों के लिए जीना कमाल होता है। आपने नहीं देखा होगा कभी दरख्त ने अपना फल खुद खाया हो, दरख्त अपनी छांव में खुद बैठा हो, दूध देने वाले जानवर ने कभी अपना दूध खुद पिया हो। जो भी जीते हैं, जो भी नफा देते हैं, औरों के लिए देते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूकात होके जब दूसरों के लिए नाफे हो जाता है तो फिर उसका वजूद जो है वो खैर का जामन बन जाता है और वो अच्छाई का एक ऐसा उजाला बनता है कि जिसकी रोशनी से कायनात के अंधेरे मिट जाते हैं। तो फरमाया वतहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम। और तीसरी चौथी बात इरशाद की हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कि वह तकरी ज़ैफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान को देख करके खुश हो जाना और मेहमान नवाजी करना खुश दिली के साथ, ये अल्लाह की रिजा के हुसूल का जरिया भी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीक में से ये एक नमाया वस्फ है जो उम्मुल मोमिनीन हुजूर का वस्फ बयान कर रही है। मेहमान अपनी किस्मत का खाना आपके दस्तरखान पे लेता है, रहमतें लेके आता है, बरकतें छोड़ के जाता है। तो जो मेहमान को खुश दिली के साथ खाना खिलाता है, और मुआशरों के अंदर अगर इसका रिवाज खुश दिली वाला पैदा हो जाए तो फिर कोई भी भूखा ना सोए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नमाया औसाफ में से ये चौथा वस्फ बयान किया, व तकरी ज़ैफ। और आप जो है वो मेहमानों के साथ जो है वो रवैया इतना अच्छा रखते हैं कि उनको खिला करके खुश होते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं, आधा फकर बरहना बदन लोगों को लिबास देना और भूखे लोगों को खाना खिलाना है। बाकी रियाजतें, इबादतें, चिल्ले, वज़ाइफ और दीगर सारे उमूर वो आधा बनता है। फकर को अगर दो हिस्सों में तकसीम करो तो सिर्फ ये दो हिस्से आधी फकीरी हैं, भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन को लिबास पहनाना। तो फकीर लोगों का हमेशा से मिजाज रहा, इसीलिए अल्लाह वालों के डेरे चलते हैं और उसका फैज उनके मरने के बाद भी जारी रहता है कि उनके मरने के बाद भी उनका लंगर खत्म नहीं होता, क्योंकि वो बांटने का जो उन्होंने रास्ता लोगों को दिखा दिया होता है, मरने के बाद भी उनका फैज यूं जारी रहता है। बुल्ले शाह अलैहि रहमा ने तो अपने लहजे में कितनी खूबसूरत बात की थी कि एट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। तो चौथा वस्फ व तकरी ज़ैफ, और पांचवा वस्फ हुजूर का बयान किया जो बरजस्त था, व तस्दुकुल हदीस। आप जिंदगी में हमेशा सच बोलते हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर। ये हुजूर के नमाया वस्फ की कहानी है। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, ये हुजूर के औसाफ हैं, ये हुजूर का किरदार है। हुजूर का 40 साला किरदार के हुजूर को वो सादिक और अमीन कहते थे, जो हुजूर ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया। और ये रिश्तेदार हैं, ये बरादरी के लोग हैं, ये खानदान के लोग हैं। और उसका अमली सबूत क्या है? अपनी अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई है। आपने सुना, उलमा से बारहा सुना, सीरत के कारी अच्छी तरह जानते हैं कि जब दारुल नदवा में बैठ के इन्होंने साजिश की हुजूर की जिंदगी का चिराग बुझाने की, और एक एक हर कबीले का फर्द, खानदान का फर्द जो है वो हमला आवर हुआ और हुजूर के घर का घेराव कर लिया कि आज माज़ल्ला हम हुजूर की जिंदगी का चिराग गुल कर देंगे, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कैसे उनकी जिंदगी का चिराग बुझाया जा सकता है? उनका तो काम इत्माम तौहीद था और वो करके जाना था उन्होंने, लेकिन इनका जोम था कि हम ये काम ही तमाम कर देंगे। कहा कि अगर बनु हाशिम उठ खड़े हुए तो इतने लोगों से, इतने कबाइल से लड़ नहीं सकेंगे, और अगर खून बहा का मुतालबा हुआ तो हम इतने लोग हैं मिलके खून बहा अदा कर देंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पे लटाया और कहा कि सुबह इनकी अमानतें दे के तुम भी मदीने चले आना, और खुद सूरा यासीन पढ़ते हुए इनकी आंखों में खाक डालते हुए हुजूर गुजर गए, इनको नजर भी ना आए। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो हो कि जो लोग हुजूर की जिंदगी का चिराग बुझाने आए हैं, उनकी अमानतें हुजूर के घर में पड़ी हुई हैं, और उन्हें यह यकीन था कि हमारी अमानतें जाया नहीं होंगी, वरना जिनकी जिंदगी का चिराग बुझाने का इरादा करके आए हैं, पहले फुर्सत में अपनी अमानतें निकलवा लेते, लेकिन उन्हें पता था हमारी अमानतें जाया नहीं होंगी। और मेरे और आपके आका मौला का किरदार कि उस मुश्किल हालत के अंदर भी
हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौला कायनात को अपने बिस्तर पे लुटा के कहा कि तुम मेरी अमानत इनको वापस करके जो आ जाना। किसी ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर के गुमान में वो आपको भी तो शहीद कर सकते थे, तो आपको चैन की नींद आ गई? कहा मैं आराम से सोया, इसलिए कि हुजूर ने कहा था कि सुबह उठना, इनकी अमानतें देना और मदीने चले आना। मुझे यकीन था मैं उठूंगा भी, अमानतें भी वापस करूंगा और मदीने भी पहुंचूंगा। अब यह है हुजूर के किरदार का वो नमाया रंग कि हुजूर सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। और आका ने कोहे सफा पे चढ़ के इनसे कहा कि लोगों, अगर मैं कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें ताख्त व ताराज करके रख देगा, तो क्या मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि नजर ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो, आपने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। तो कहा अगर मेरी सच्चाई पे इतना यकीन है तो फिर मान लो अल्लाह एक है, वो वाहद और आहद और समद है। तो वक्ती तौर पे तो इन्होंने इनकार किया, लेकिन सब सोचने लगे जिन्होंने कल नहीं झूठ बोला था वो आज क्यों झूठ बोलेंगे, जिन्होंने अपने मामलात के अंदर झूठ नहीं बोला था वो इस मामले में झूठ क्यों बोलेंगे। और फिर वक्त आया कि सब मानने पे मजबूर हुए और दिल इनका कहता था ये सच्चा है, ये सादिक है, ये अमीन है, और इनकी अमानतें हुजूर के घर में मौजूद होना इस बात की गवाही थी। अब साहिबो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का रंग हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। हम देखें कि जिस आका और मौला का हम नाम लेते हैं, जिस आका की मोहब्बत का दम भरते हैं, वो तो सच्चे थे, उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। जब उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं भी किया था, ये टाइटल उनके साथ मंसूब था और लोग अपने फैसले उनसे करवाते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, खयानत नहीं कर सकते, डंडे नहीं मार सकते। तो हम उस आका के गुलाम हैं, तो फिर हमें अपने अंदर उतर के देखना चाहिए कि हम क्या हलक से ऊपर ऊपर या जुबान से गुलाम हैं, या गुलामी हमारी रूह तक भी उतरी हुई है। हम आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का क्या हक अदा कर रहे हैं कि उनकी सीरत का अक्स हमारे ऊपर हो और हम दूर से दिखाई दें कि हम हुजूर के गुलाम हुआ करते हैं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, साहिब न किसी को पूछना पड़े, न तुम्हें बताने की नौबत आए, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज मुआशरत, तुम्हारे रवैये, तुम्हारी जिंदगी के तेवर ऐसे होने चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग देख के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है।